12 बजे के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बिना बारिश बिहार सैलाबी संकट की मार इस वक्त झेल रहा है। तबाही और सैलाबी आफत ऐसी आई है कि लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। शुक्रवार से जारी ये विनाश लीला फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है, बिहार के करीब 12 जिले इस वक्त बाढ़ से त्रस्त हैं। प्रदेश के 12 जिलों में 15 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। कोसी नदी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोसी गंडक नदी से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और दोनों ही नदियों से 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। सैलाब के चलते बिहार की कई ऐसी नदियां हैं जो इस वक्त उफान पर हैं। बिहार में कोसी, गंडक और गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का कहर है और तमाम नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ने से 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोसी नदी के जल स्तर से इजाफे के चलते उत्तर बिहार और जो सीमांचल का इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। करीब 15 जिलों को प्रशासन ने अलर्ट पर रखा हुआ है। कोसी गंडक नदी से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही हैं। बेशक वहां पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बाढ़ के हालात पैदा हो गए और यही वजह है कि इस वक्त बिहार के जो 15 जिले हैं उसे प्रशासन ने अलर्ट पर रखा है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा है। तमाम नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ने से 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो मौजूदा हालात बिहार में कितने बुरे बने हुए हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अब आप 5 तस्वीरों के जरिए बिहार में बाढ़ के हालात को जरा समझिए। नेपाल की ओर से लगातार बिहार की ओर पानी छोड़ा जा रहा है। कोसी और गंडक बैराज से 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से सब कुछ वहां पर जो ब्रिज है, पानी है, नदी है, सब कुछ ओवरफ्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। कोटी गंडक नदी का जो सभी गेट हैं, सभी गेट्स को खोल दिया गया है। नदियां उफान पर हैं इस वक्त और मुश्किलें देखिए लोगों की कैसी बढ़ गई है। प्रशासन ने अलर्ट पर रखा है सभी को। दर्जनों गांव इस वक्त डूब चुके हैं। 15 जिले इस वक्त अलर्ट पर हैं क्योंकि नेपाल के रास्ते जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है उस वजह से बिहार के कई ऐसे जिलों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर बिहार में बिना बारिश इस कदर भीषण बाढ़ की आखिर वजह क्या है, क्यों सैलाब दर्जनों गांव के लिए आफत बना हुआ है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुआ है। नेपाल के कई हिस्से बारिश से पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लैंडस्लाइड बाढ़ से नेपाल में 112 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से अचानक से नदियों में सैलाब बढ़ गया। नेपाल से जो गंडक कोसी नदी में पानी छोड़ा गया है, कोसी बैराज के सभी 52 गेट को खोलना पड़ा और यही वजह है कि यहाँ पर ये हालात, ये परिस्थिति पैदा हो गई। गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। नेपाल से देखिए 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी छोड़ा गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। बिहार के करीब 12 जिलों में बाढ़ का असर है। 140 पंचायतों में 1,41,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के 15 जिले हैं जो इस वक्त बारिश की चपेट में आ सकते हैं और इसी वजह से प्रशासन ने अलर्ट पर रहने बोला है। लेकिन नेपाल में बारिश और बाढ़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बाढ़ से नेपाल में 100 से ज्यादा की मौत अब तक हो चुकी है। कई हिस्सों में लैंडस्लाइड की आफत बन चुका है। सैलाब ने 60 से ज्यादा हाईवे हैं वो ठप कर दिए हैं। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश पूरी तरह से मौत बन करके बरस रही है क्योंकि 100 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। राजधानी काठमांडू की बात करें तो काठमांडू समेत देश के कई ऐसे हिस्से पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। सैलाब में फंसे लोगों की जो जिंदगी है वो सलामती के लिए जूझ रही है। तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बस्तियां हो, पार्क हो, अस्पताल हो, स्कूल, बाजार, दुकान, सब कुछ, गलियों में भी पानी घुस चुका है। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सैलाब के चलते जो कई हाईवे हैं वो भी 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। हाईवे पर खड़ी जो गाड़ियां हैं वो भी पानी में समा चुकी हैं। कई शहरों के बीच सैलाब नदियों की तरह बह रहा है और घरों के बाहर जो खड़ी गाड़ियां हैं वो भी पानी में जल समाधि एक तरीके से लेती हुई नजर आएगी। यानी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही ही आपको नजर आएगी। तो मौजूदा स्थिति आपने नेपाल में देखी, 100 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लेकिन नेपाल में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड किस तरह से आफत बनी हुई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं और बताते हैं कि वहां पर हालात जो हैं वो कितने ज्यादा बदतर हो चुके हैं। आप देखिए कैसे लैंडस्लाइड बाढ़ से 112 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 100 से बढ़कर के जो आंकड़ा है वो 112 हो चुका है और साथ ही लैंडस्लाइड की वजह से ये मुश्किलें बढ़ रही हैं। नेपाल के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर शुक्रवार से ही जलमग्न बाढ़ से प्रभावित इलाकों से लोगों का जो पलायन है, शिफ्टिंग का काम शुरू
शुरू हो चुका है। नेपाल के सभी स्कूल 3 दिन तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 3000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। नेपाल के 63 हाईवे पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। राजधानी काठमांडू में 226 घर जलमग्न हो चुके हैं, सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं और इसके अलावा नेपाल के 77 में से 56 जिलों में भारी बारिश आ रही है। नेपाल में 4 दिन के लिए रेड अलर्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि नॉन स्टॉप बारिश वहां पर हो रही है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप देखिए। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार ही त्रस्त नहीं है बल्कि इसका असर यूपी तक पहुंच चुका है। यही खबर आपको बताने जा रहे हैं जहां पर नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर से जो कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, वहां पर बाढ़ आ चुकी है। कुशीनगर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ के चलते लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट है। बिजली कटौती के चलते अंधेरे में लोग रहने को मजबूर हैं। और आप देखिए, न सिर्फ बिहार में इसका असर देखने को मिल रहा है जो परिस्थिति नेपाल में बनी हुई है, बल्कि इसका असर उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है, जिनमें से एक कुशीनगर है। कुशीनगर के हालात आपको बता रहे हैं। तो नेपाल में नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। आफत का जो असर है वो बॉर्डर से सटे तमाम हिस्सों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में चुनौती फिलहाल खत्म होती हुई तो नजर नहीं आ रही, लेकिन क्यों ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। दरअसल कोसी, गंगा, गंडक समेत कई नदियां जो हैं उनका जलस्तर अचानक से बढ़ चुका है और साथ ही डुमरिया घाट पर गंडक नदी का जो जलस्तर है वो 142 सेंटीमीटर तक जाने की आशंका अभी फिलहाल नजर आ रही है, जो परिस्थिति वहां पर है। सीतामढ़ी के बागमती का जो जलस्तर है वो बढ़ने की आशंका नजर आ रही है, जहां पर डेगा ब्रिज पर 151 सेंटीमीटर जा सकता है बागमती का जलस्तर। मुजफ्फरपुर में आफत बन सकता है बागमती का जलस्तर ये बढ़ता हुआ। मुजफ्फरपुर में 196 सेंटीमीटर तक पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है। पूर्णिया में महानंदा का जो जलस्तर है वो 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और यही वजह है कि बिहार को फिलहाल रेड अलर्ट पर रखा गया है। खबर महाराजगंज से अब आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर नदी का किनारा जो है वो टूट गया है। चंदन नदी का बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल डूब चुकी है। आसपास के गांव में नदी का जो पानी है वो घुसता हुआ नजर आ रहा है। नदी का बहाव रोकने में जुटे हैं गांव वाले और प्रशासन की टीम। तेज बहाव की वजह से पानी जो है वो नहीं रुक पा रहा। बीते 48 घंटे से लगातार वहां पर नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। नेपाल की नदियां इस वक्त तूफान पर हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उसका असर न सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हों, वहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप कुशीनगर के बाद महाराजगंज उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि नदी का पानी कैसे गाँव के इलाके में घुस चुका है, जिस वजह से लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, घर पर लाइट नहीं है, खाने पीने की समस्या आ रही है।